नमस्कार दोस्तों। स्पीक अप अगेंस्ट ट्विटर हाइपोक्राइसिस के तहत हम आप लोग के बीच में हैं। जिस तरह से आज समाज में हालात है, हमारी भी बात थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं, जो भाजपा के समर्थक लोग भी हैं वह थोड़ा जो है न्यूट्रल होकर सोचें। जो वातावरण है उसमें सुनने की कोशिश करें, ये हम लोग का आग्रह है। लोकतंत्र में जितना सम्मान सत्ता पक्ष का है उतना विपक्ष के भी है। लोकतंत्र में जो है विरोध के स्वर, जो मुद्दा आधारित विरोध है, उसके स्वर को जिस तरह से दबाने में सरकार जो है पूरी तंत्र को लगाए हुए हैं। जिस तरह से आप देखिए मोदी सरकार के शुरुआती दौर से ही अगर हम देखें तो कैसे सही संवाद लोगों तक नहीं पहुँचे। इसके लिए सबसे पहले मोदी सरकार अंबानी से 23 न्यूज़ चैनल खरीदवाए और 17 न्यूज़ चैनल अडानी शाह से खरीदवाए, और उस न्यूज़ चैनल पे सुनियोजित न्यूज़ दिखाया जाता है। जो माने भाजपा या सरकार जो चाह रही है, जो मुद्दा बना रही है, उसको बैकडोर से, पर्दा के पीछे से जो मुद्दा दे रही है, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ऐसे कई मुद्दे दे रहे हैं, या दूसरे देश के हालात, या जो नफ़रत फैलाने वाले जो कई तरह के हिंदू मुस्लिम एजेंडा पर शूट करता है, ऐसे सारे न्यूज़ को सुनियोजित रूप से न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं। अपने देश के हालात जो है उस पर फोकस न करके, यहाँ की स्थिति को न दिखा के, लोगों के जो स्थिति डमाडोल है, आम नागरिक हो या काम करने वाले नागरिक हो, व्यवसायी वर्ग हो, या आप देखिए नौकरी पेशा वाले लोग हैं, हर कोई अभी त्रस्त है। सरकार के नीति अभी होना चाहिए इन लोगों को आमदनी को बढ़ाना, इन लोगों पर ध्यान देना, विपक्ष जो सही बात बोल रहे हैं उसको सुनना, और विपक्ष के बात पे जो पहल करने योग्य बात है उस पर निश्चित रूप से गंभीर कई मुद्दे था जिस पे पहल करना चाहिए। आज लोकतंत्र के आवाज़ को, सही आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचे, उसके लिए मोदी सरकार हर दिन नए नए षड्यंत्र जो रच रही है। इसके तहत जो है जितना समय नष्ट सरकार विरोधी के आवाज़ को कुचलने में कर रहे हैं, उतना में शायद समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या समाधान करने के लिए सबसे पहले जो है, जिस तरह से अभी कई मुद्दे पार्लियामेंट में आए, और जिस तरह से आप देखिए जिस न्यूज़ चैनल सुनियोजित खबर दिखाने के अलावे आप ये भी देखिए सरकार के एक नीति, और कोरोना काल में जिस समय 3 मरीज़ था, उस समय राहुल गांधी विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में चिताए, राज्यसभा में यही वेंकैया नायडू जी जब विपक्ष के लोग मास्क पहन के गए थे तो नो मास्क कह के उस समय विपक्ष के लोगों को डांटे थे। तो जिस तरह से माने विपक्ष कुछ बात अगर सही वक्त पे ये ऐसी बात को अगर सरकार सुन लेते तो आज हालात देश के कुछ और अच्छा होता, बेहतर होता। और लोकतंत्र में सम्मान होनी चाहिए विपक्ष के भी बात को। जो विपक्ष चेता रहा था कोरोना से, अगर वो सही समय पे 3 मरीज़ पे अगर चेत जाते, राहुल गांधी बोले विदेश के हवाई जहाज़, विदेश से आवागमन को रोक दीजिए, सीमा को सील कर दीजिए, लेकिन वो नहीं न मान के नमस्ते ट्रंप का आयोजन किए। नमस्ते ट्रंप में लाखों भीड़, जहाँ कोरोना के लाखों करोड़ों की संख्या में अमेरिका के लोग प्रभावित थे, उस देश के लोग को अपने यहाँ बुला के उसको कई जगह, अहमदाबाद हो कि दिल्ली हो, आगरा हो, सभी जगह ले जा के घुमाए। इस बीमारी के प्रति सरकार विपक्ष की अगर बात मान लेते तो शायद ये घटना नहीं घटते। तो ये घटना लगातार ये गलती सरकार करते जा रही है, और अगर हम सही आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिन और विकराल और कष्टदायक लोगों के लिए होगा। इसीलिए जो सही आवाज़ है उसको आप लोग ज़रूर, आप आम आदमी भी उठावें। सभी लोग इस बात को
कहें, ताकि सरकार के जो मुद्दा के प्रति कुंभकर्णीय नींद है और जिस तरह से वो आँख कान बंद कर लेते हैं सही मुद्दे पे, उनका ध्यान टूटेगा। अगर कोरोना में अगर हम सचेत हो गए रहते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आता। नमस्ते ट्रंप के बाद जो है सरकार किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लग गई, किस तरह से फिर महाराष्ट्र में साधु प्रकरण पर सरकार गिराने में लग गए, किस तरह से मैंने ताली थाली दिया बत्ती टॉर्च कई तरह के मैंने अंधविश्वास वाले चीज़ों में लग गए, किस तरह से मैंने धर्म को और तबलीगी जमात को बदनाम करने में जितना समय लगाया उतना कोरोना की तैयारी करने में लगाते तो ऑक्सीजन दवाई और बेड से मौत नहीं होती। उसके बाद आज जो है पार्लियामेंट में आवाज़ दबाए जा रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष जो बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुआ, उस बलात्कार में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जो दिल्ली में बलात्कार जो बच्ची के साथ हुआ वह गए, तो वो वहाँ की खबर मैंने दिखाने से जिस तरह से ट्विटर जो है अपना जिस तरह से सरकार के दबाव में वह काम कर रहे, देख रहे होंगे जो ट्विटर के प्रतिदिन सीबीआई के छापा पड़ रहा था, सीबीआई से सवाल जवाब कर रहे थे, सरकार कोर्ट कचहरी में ट्विटर को खींच रहे थे। और लेकिन अचानक ट्विटर से जो अंदरूनी दोस्ती होने के बाद आप खबर अब नहीं देख रहे होंगे, ट्विटर के प्रति सरकार के छापामारी कार्रवाई ये सब गोल हो गया, सारा ये खबर गायब है। तो इसी से आप समझिए ऊपर में किस तरह से आवाज़ को कुचलने के लिए सरकार तत्पर है, किस तरह के समय सरकार इस तरह के चीज़ों में ही लगा रही है, तैयारी न करके विपक्ष के उस बात को नहीं सुन के उस पर कार्रवाई न करके आज उसको दबाने में जिस तरह से नेगेटिव चीज़ों में सरकार समय गंवा रही है, उतना में तो पॉजिटिव अगर ढंग से सोचने पे कई समस्या का समाधान हो जाता है। पार्लियामेंट में बहस सिर्फ इसलिए नहीं होने दिया गया, जो औद्योगिक घराने के उपयोग वाले बिल था वो तो सरकार पास करा ली, लेकिन बाकी जो जनता की महंगाई बेरोजगारी जैसे कई पेगासस जैसे किसान के जो बिल थे, कृषि बिल, इस सब के पर जो बहस हो पाता, तो संसद में अगर बहस नहीं होगा तो बहस कहाँ होगा। सांसद के सही मांग है वो पार्लियामेंट में अगर मुद्दे पे बहस न हो तो वो कहाँ जाए, कहाँ बहस हो, कहाँ उसकी बात को सुने जाए। तो लोकतंत्र में ये खतरनाक मोड़ पे ये लोकतंत्र है। और जिस तरह से ट्विटर जो है मैंने कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल को जिस तरह से कार्रवाई करके उसको हटाया गया, राहुल जी के ट्विटर हैंडल को हटाया गया, इस तरह से बड़ा ही खतरनाक स्थिति है ट्विटर को। जिस तरह से हमारे लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, विपक्ष के भी जिस तरह से उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ट्विटर जिस तरह से सरकार के दबाव में आके विपक्ष के लोगों के साथ जो कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से मिली भगत करके उनके आवाज़ को, उनके दुख दर्द जो समस्या है जनता की वो बांटने से रोक रही है, तो ये बेहद ही गंभीर और ट्विटर के लिए एक चेतावनी भरे समय है। अगर ट्विटर अगर सही वक्त पे अब भी अगर नहीं चेतती है और सरकार के कठपुतली बन के काम करते हैं, तो आने वाले दिन में ट्विटर के जो इमेज है वह गिरा ही है और आने वाले दिन में बहुत बड़ा प्रतिकार होगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो है चुप नहीं बैठने वाले हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़े। तो ऐसे में जो संयंत्र है, जिस तरह से आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो हम लोगों तक सही बात को लाने के लिए हर एक माध्यम को अपनाएंगे और मजबूती से बात लोगों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।